हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में हम जो है जॉन लॉक के बारे में पढ़ेंगे। आपके पॉलिटिकल्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन पे जॉन लॉक के विचार हमेशा आपसे पूछे जाते हैं और इनके बारे में अगर आप पूरा जान लेते हैं यानी कि आप पॉलिटिक्स को जान लेते हैं। पॉलिटिक्स में बहुत सी चीज़ें आप जो है यहाँ पे जान लेते हैं कि जॉन लॉक का हमेशा जो है शक्ति की बात करें, हम चाहे राजनीति की बात करें तो इनके विचार हम पढ़ने को मिलते हैं। तो इसी बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने इनका जीवन परिचय क्या है उसके बारे में, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं और इनकी प्रमुख रचनाओं में इन्होंने क्या लिखा है, इनकी प्रकृति की अवस्था का जो सिद्धांत था सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमेशा पूछा जाता है उसको हम फिर देखेंगे और इसी पे जो है आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए और स्टूडेंट आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी। और जो भी चीज़ इसमें रह रही है आपके MPSC 03 का एक चैप्टर है ये जॉन लॉक, और इसमें जो भी चीज़ें और इसमें ऐड हो सकती हैं वो सब आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएंगी, तो वो आप हमसे ले सकते हैं। तो जॉन लॉक इनका यही पूरा नाम था, जॉन लॉक। और अगर इनके जीवन की बात करें तो लॉक के जीवन का समय 1632 से लेकर 704 तक था, यानी कि 1632 में इनका जन्म हुआ था और 704 तक इनका जो है पूरा जीवन काल रहा और इनकी मृत्यु 704 में हो जाती है। और ब्रिटिश इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युग में जो है इनका जन्म हुआ था, यानी उस वक्त ब्रिटिश में बहुत सारी चीज़ें, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और बहुत सी चीज़ें उस वक्त वहाँ पे चल रही थी, तभी इनका जो है इन्होंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी। अपने हिसाब से इन्होंने जो भी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने अपने थॉट्स दिए राज्य को लेकर, राजनीति को लेकर और किस प्रकार का राजा होना चाहिए इसको लेकर। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको जो है ये सारी चीज़ें पॉइंट्स में एक्सप्लेन करी है, पॉइंट में, ताकि आपको जल्दी जो है क्लियर हो जाए। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन भी आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ पे पहले जो है पॉइंट्स में इन सब चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लॉक ने राजा के द्वारा उत्पीड़न की आशंका के कारण देश से स्वेच्छा से निष्कासन ले लिया और हॉलैंड में जा बसे, यानी कि इनके जो पूरा टाइम पीरियड था जब तक ये वहाँ पे रहते थे इन्होंने इंग्लैंड में रहे। बहुत सी चीज़ें वहाँ पे चल रही थी, राजनेताओं द्वारा जो जनता होती थी उनका शोषण किया जाता था, उनसे अपने मनमानी तरीके से अपने अधिकार जो है उनसे करवाए जाते थे। जो भी बात है इनको मनमानी होती थी, राजनेता को जनता से मनवाते थे। तो इन्होंने जो है यहाँ पे ये सब चीज़ें जब देखी अपने टाइम पीरियड में तो ये सब चीज़ों से इनका मन काफ़ी उब गया था और उसके बाद जो है ये इंग्लैंड को छोड़ देते हैं और वहाँ से जो है अपनी इच्छा से ही वहाँ से निष्कासन लेके, जैसे किसी व्यक्ति को किसी देश से जहाँ भी वो जगह पे रहता है उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, ये खुद ही अपनी इच्छा से वहाँ से निकल गए और हॉलैंड चले गए वहाँ। और उसके बाद ही इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है दी ट्रूथ राइट्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका जो है मतलब पूरा नाम था। इसके अलावा भी कई बुक्स लिखी थी इन्होंने, बट सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें इन्होंने राज्य के बारे में बताया था और धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया था और भी बहुत सी चीज़ें इसी बुक्स के अंतर्गत इन्होंने बताई थी, लिखी थी। तो उसको दो भागों में यहाँ पे विभाजित है, यानी कि दो पार्ट्स में इसको जो है डिवाइड करके बांटा गया और यहाँ पे इन्होंने जब इसका प्रकाशन हुआ तो ये भी दो भागों में हुआ था। तो इन पुस्तकों के लेखन का मतलब ये जो पुस्तकें इन्होंने लिखी थी इसका उद्देश्य क्रांति को न्याय संगत ठहराना था, यानी कि इस बुक में इन्होंने जो है क्रांति के बारे में बताया गया था, यानी राज्य जो भी जनता पे अपनी मनमानी करता है तो जनता का ये अधिकार है कि वो क्रांति कर सकती है। क्रांति का यहाँ पे अर्थ होता है कि हम जो भी राज्य हमारे साथ बर्ताव कर रहा है हम उसको अपने तरीके से अपने विरोध करके, उसका विरोध जता के हम जो है उसका विरोध मतलब उनके अधिकारों को मना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जनता जो है वो राज्य का यहाँ पे क्रांति द्वारा उसके अधिकारों को मना कर सकती है। जो भी नियम कानून वो ज़बरदस्ती हम पर लगाती है और कुछ ऐसा कानून अगर वो लगा रही जिससे हमारा कोई हित ही नहीं है, जिसमें मतलब हमारा कोई फ़ायदा ही नहीं है, जनता का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी हमसे वो ज़बरदस्ती वो नियम मनवाए जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को इन्होंने हटा दिया था। यहाँ पे इसको और भी ब्रीफ में अभी हम पढ़ेंगे। इसी बुक में और भी चीज़ें इन्होंने लिखी थी और इम्पॉर्टेंट अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हैं मतलब जॉन लॉक की सभी बातें आपको जो है खुद ही पता चल जाएगा। तो इस बुक की जो है एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है इस चैप्टर में। और इसके अलावा और भी इनकी कुछ बुक्स थी, ये आपको नाम याद रखने हैं इनके, लेटर कंसर्निंग टॉलरेशंस
और उसके बाद सम थॉट्स कॉन्सर्निंग एजुकेशन पे इन्होंने एक बुक लिखी थी, और एक कई तरह के जो है निबंध जो होते हैं ऐसे भी इन्होंने लिखे थे। ऑन लॉस्ट नेचर 1959 में लिखी थी, जिसका जो प्रकाशन हुआ था वो यूनिवर्सिटी यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में हुआ। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये है ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसी को हम आगे पढ़ेंगे। इनका जो सबसे यहाँ पे इन्होंने थॉट्स दिया था, जो सबसे बड़ा वो दिया था इन्होंने प्रकृति के अधिकार पर, यानी जो प्रकृति की अवस्था होती है वही जो है सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, और व्यक्ति को जो है यानी कि राज्य जैसे चला रहा है अभी व्यक्ति को, उसे प्रकृति में जैसे व्यक्ति रहता था उसके अनुसार चलाना चाहिए। यानी कि प्रकृति की अवस्था और प्राकृतिक अधिकार में इन्होंने क्या कहा है, तो ये कहते हैं कि प्रकृति की अवस्था युद्ध ना होकर शांति, सद्भाव और पारस्परिक सहयोग और आत्म संरक्षण की आवश्यकता है। यानी कि यहाँ पे प्रकृति की क्या बात हो रही है, यानी कि जब ये वर्ल्ड बना था, जब ये दुनिया बनी थी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। यानी कि जब मनुष्य जो है जंगलों में रहता था, कोई भी किसी पे अधिकार नहीं होता था, जंगल में आदि मानव की तरह जैसे लोग रहते थे, और एक अपने खाने के लिए भी वो खुद ही ये सब चीज़ें ढूंढते थे, और भी मतलब जब भी वो जितने भी उनको अपनी इच्छाएं पूरी करनी होती थी वो अपने आप ही कर लेते थे, चाहे वो अपनी भूख को मिटाना हो और कोई भी अपने उनकी इच्छा हो उसको पूरा करना हो, कोई भी अपनी आत्मरक्षा करना हो, उन्हें इन सब चीज़ों को वो जो है खुद ही कर लेते थे, और किसी भी तरह की शक्ति का उन पर कोई अधिकार नहीं था। मतलब कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी जो उनको रोकेगी, उनके जो भी वो करना चाहते हैं वो नहीं करने देगी, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी यहाँ पे। तो जो जॉन लोग यहाँ पे प्रकृति की अवस्था का जो थॉट दे रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जैसे पहले हुआ करता था प्राकृतिक अवस्था में, बहुत सालों पहले जब हुआ करता था, अब आज का समाज भी वैसे ही होना चाहिए। यानी कि किसी भी राज्य को, किसी भी मनुष्य पर कोई भी शक्ति नहीं लगानी चाहिए, और मनुष्य जो भी करना चाहता है, जो भी उसके हित में है, वो अगर ऐसा कार्य करता है तो उसको उस पर रोक नहीं लगानी चाहिए, और जब भी उसका जो है विकास हो पाएगा। तो इसलिए ये जो है प्रकृति की अवस्था, ये MPS के भी स्टूडेंट्स, आपके MPS का जो टॉपिक था MA फर्स्ट ईयर का, उसमें भी आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि जॉन लॉक के प्रकृति की अवस्था पे या फिर स्वतंत्रता पे क्या विचार थे। तो ये आप उसमें लिख सकते हैं। MPS के वालों के लिए भी मैं ये जो है वीडियो है, तो आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि जॉन लॉक कहते हैं कि प्रकृति की अवस्था युद्ध ना होकर शांति और पारस्परिक सहयोग और आत्म संरक्षण की अवस्था है। यानी कि जिसमें सभी लोग जो है शांति से रहते थे, एक दूसरे का सहयोग करते थे, और अपनी रक्षा के लिए वो खुद ही उत्तरदायी होते थे। वो अपने कैसी भी रक्षा करते थे, अपने हथियार बनाते थे, या जो भी है उन लोगों को, जानवरों को मारते थे, किसी भी तरह से वो अपनी सारी इच्छाएं, अपनी सारी ज़रूरतें पूरे कर लेते थे, और कोई भी दूसरी शक्ति उनको रोक टोक नहीं करती थी। तो इसी प्रकार ये कहते हैं कि अभी भी कोई भी रोक टोक किसी शक्ति की यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। समाज जो है प्रकृति में जैसे था वैसे होना चाहिए। तो किसी को भी, ये कहते हैं कि किसी को भी एक दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, आज़ादी और स्वामित्व को हानि पहुँचाने का अधिकार नहीं है। हम सब उसे एक संप्रभुता संपन्न स्वामी के नौकर हैं, जो उसके आदेश से उसके कार्य के लिए संसार में भेजे गए हैं, और जब तक उसकी इच्छा नहीं होती है हम उसकी संपत्ति हैं। यानी कि यहाँ पे ये जो है भगवान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि हम में से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी के अधिकारों को रोकेगा या किसी को कुछ भी करने से रोक सकता है। हमारा ऐसा कोई अधिकार नहीं बनता है। हम सबको जो है भगवान द्वारा भेजा गया है, और सभी को समान अधिकार प्राप्त है, सभी को समान जो है संसाधन प्राप्त है यहाँ पे, और हर व्यक्ति जो है अपनी इच्छा अनुसार जीने का उसको अधिकार है। तो इस पे किसी भी दूसरे व्यक्ति का ये हक नहीं बनता कि उसके अधिकारों को रोके या उस पर अपना बस चलाए। इस तरह से वो कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है एक संप्रभु संपन्न स्वामी, यहाँ पे ये संप्रभु संपन्न स्वामी जो है ईश्वर को कह रहे हैं कि ईश्वर को द्वारा हम भेजे गए हैं, और कोई और व्यक्ति इसको जो है इस पर रोक नहीं लगा सकता। और ये कहते हैं कि उसकी कृपा से सबको एक जैसी सुविधाएं प्राप्त हैं, और एक प्रकृति के समुदाय का सब मिलकर उपयोग करें।
यानी कि हमें जो है ईश्वर द्वारा यहाँ पे सभी के जो है समान सुविधाएं प्राप्त है। हम यहाँ पे हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है हमें प्रकृति द्वारा दी गई है, ईश्वर द्वारा दी गई है। तो इस पे हम कोई और व्यक्ति कैसे अपना अधिकार लगा सकता है या कैसे उसको रोक सकता है उसका यूज़ करने के लिए, इस चीज़ को जो है वो मना करता है। तो किसी को यहाँ पे ये कहते हैं कि शक्ति का, यहाँ पे शक्ति की भी एक डेफिनेशन हो जाती है कि जॉन लॉक के अगर शक्ति पर विचार पूछे जाते हैं तो यहाँ पे जॉन लॉक कहते हैं कि अगर संप्रभुता और शक्ति किसी को देने का अर्थ यहाँ पे ये नहीं होता कि हम किसी को भी मार सकते हैं या अपने स्वार्थ के लिए किसी का उपयोग कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति को अगर हमें स्वतंत्रता यानी कि संप्रभुता या शक्ति दी जाती है तो हमारा ये अधिकार बनता है कि हम उसके लिए कार्य करें, उसके लिए क्या संभव है हम वो चीज़ें करें, क्योंकि हमारे पास जो है ज़्यादा शक्ति है। और डीट्रूटाइज में भी इन्होंने जो है राजनीतिक कर्तव्य की सीमाओं के संबंध में विचार किया गया। अब हम जो है इसी बुक के बारे में और आगे भी पढ़ेंगे, जिसमें इन्होंने राजनीतिक कर्तव्य क्या होने चाहिए, एक राज्य के क्या कर्तव्य होने चाहिए, उसके बारे में इन्होंने बताया। यहाँ पे प्रकृति अवस्था का क्या इन्होंने विचार दिया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट आपसे इससे रिलेटिव कोई भी डाउट्स होता है चैप्टर से रिलेटिव तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसकी फुल एक्सप्लेनेशन के लिए आप जो है हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो है इन्होंने सहमति, प्रतिरोध और सहिष्णुता पर अपने एक विचार दिए हैं, इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। इस पे क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पे ऐड करा है। कुछ भी टॉपिक स्टूडेंट अगर बीच में से आपके चैप्टर का छूट रहा है तो वो आपको नोट्स में प्रोवाइड हो जाएगा। तो सहमति पर क्या कहते हैं, सहमति किसी राजनीतिक समाज की वैधता के लिए आवश्यक शर्त है। ऑफ कोर्स ये जो है वैधता के लिए एक आवश्यक शर्त है, क्योंकि अगर किसी भी समाज में सब लोगों की सहमति नहीं होगी तो कोई भी अधिकार कैसे बन पाएगा। कोई भी लोग कहेंगे कि हम इसका जो है क्यों उपयोग करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इसमें सहमति होगी तभी जो है एक अधिकार बनता है, एक कानून बनता है समाज में। इसलिए सहमति के जो अधिकार है या फिर सहमति जो है ये किसी राजनीतिक समाज की वैधता के लिए आवश्यक है। वैधता का मतलब कि वहाँ पे लागू करने के लिए, कानूनी रूप से लागू करने के लिए वहाँ पे आवश्यक है। प्रतिरोध पे कहते हैं कि जॉन लॉक प्रतिरोध या विद्रोह के अधिकार के लिए क्रांति शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो शासक वर्ग प्रकृति के कानून के विरुद्ध जनता के हित के खिलाफ सत्ता पर जोर ज़बरदस्ती करता है उसके खिलाफ जनता को अधिकार है कि वह क्रांति कर और आवश्यक हो तो ऐसी राजा को सत्ता से हटाए। यहाँ पे जॉन लॉक प्रतिरोध के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध को वो क्रांति करने को कहते हैं। यानी कि जो भी ऐसा वर्ग है जिसके साथ शोषण हो रहा है और राज्य जो है अपने मनमानी ढंग से उनको अपने कार्य करवा रहा है, तो उस जनता को अधिकार है कि वो क्रांति करे और अपनी आवाज़ उठाए, मतलब उस शोषण के ख़िलाफ़, और ये जो भी उसके साथ हो रहा है उसको करने से रोके या फिर वहाँ के राजा को वो हटा दे। तो इन्होंने प्रतिरोध के बारे में ये कहा है, पर जो आलोचक हैं इसके मतलब प्रतिरोध के बारे में इन्होंने कहा है कि सब लोगों को शोषण के खिलाफ क्रांति करनी चाहिए। पर यहाँ पे लोक का एक दूसरा रूप भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि ये जो क्रांति की जाती है, यानी कि ये जो शोषण किया जा रहा है, इसके खिलाफ कौन लोग जो है आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो है शिक्षित वर्ग, संपत्तिधारी वर्ग और तक ही मतलब इन्होंने सीमित रहना चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो शिक्षित वर्ग होते हैं समाज के और जो ज़्यादा संपत्ति वाले वर्ग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको ये अधिकार है कि वो इसका जो है क्रांति कर सकते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस आलोचक जो है इस बात की यहाँ पे आलोचना भी करते हैं कि जॉन लॉक ने सिर्फ जो क्रांति का अधिकार है ये सिर्फ शिक्षित वर्ग को ही दिया है, और जो भी समाज के, क्योंकि ये कहते हैं कि ये ऐसे मामले हैं जिसमें बुद्धिमत्तापूर्ण और उत्तरदायी पूर्ण निर्णय लेने में ही सक्षम हो सकते हैं। ये कहते हैं कि जो शिक्षित वर्ग है और जो संपत्तिधारी वर्ग है, यही लोग जो हैं इनमें ज़्यादा बुद्धि होती है और ज़्यादा ही उत्तरदायी होते हैं ये हर चीज़ को लेकर, इसलिए इन लोगों को ये अधिकार है क्रांति करने का। तो इस चीज़ की जो है आलोचना की गई है। और धार्मिक सहिष्णुता में कहते हैं कि यानी कि धार्मिक सहिष्णुता यानी कि सबको अपने मनमाने से, अपने आप से किसी भी धर्म को अपनाने की आज़ादी होनी चाहिए। जॉन लॉक का जो टाइम पीरियड था वहाँ पे जो है जो भी लोग जैसे कि चर्च के जो लोग होते हैं वो अपना धर्म अपनाने को कहते हैं, और जो भी लोग जैसे नास्तिक होते हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं। तो जॉन लॉक जो है उनकी जो है आलोचना करते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों को अपना धर्म अपनी मर्ज़ी से अपनाने का अधिकार है, और कोई भी राज्य, वहाँ की कोई भी ऐसी शक्ति है, सरकार है या राज्य है, उसको वो धर्म अपनाने से नहीं रोक सकता। और
परंतु यहाँ लोग द्वारा ये भी कहा गया है, यहाँ पे लोग जो है एक मतलब एक लिमिटेशन भी लगाते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता तो सबको दी जाएगी, यानी धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, पर यहाँ पे नास्तिकों को सहन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऐसे लोग हैं कि वो किसी भी धर्म को नहीं अपनाना चाहते, तो ऐसे लोगों को यहाँ पे समाज में नहीं माना जाएगा। क्योंकि जॉन लॉक का यहाँ पे कहना है कि जो जैसे हम अगर जो भी इंसान धर्म को मानता है वो कुछ प्रतिज्ञा लेता है, विश्वास रखता है, तो ऐसे लोगों में जो है समाज में बंधने की ताकत होती है। पर जो नास्तिक होता है वो समाज में बंध नहीं सकता, तो क्योंकि वो इन सब चीज़ों में नहीं मानता, तो इसलिए नास्तिकों को जो है यहाँ पे लॉक कहते हैं कि समाज में हमें सहन नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को कोई ना कोई धर्म ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ये थे जॉन लॉक के सहमति, प्रतिरोध और सहिष्णुता पे, धार्मिक सहिष्णुता के विचार। ये आपको स्टूडेंट यहाँ पे समझ में आ गया होगा और इसके नोट्स आप हमसे ले सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया हो स्टूडेंट तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप हमें कमेंट में भी रिव्यू दे सकते हैं। अगर आपका कोई नेक्स्ट टॉपिक होता है, कोई और फिलोसफर पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। और स्टूडेंट आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप जो है ऑनलाइन क्लासेस हमसे ले सकते हैं, आपके जिसमें है सारे चैप्टर्स आपको क्लियर करवाए जाएंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको क्लियर करवाए जाएंगे। आपको गेस्ट पेपर्स आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, यानी कि आपको जो भी आपको प्रोवाइड किया जा सकता है या फिर जो भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए वो सब चीज़ें आपको बताई जाएगी। इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसकी भी और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं फ़ीस से रिलेटिव या और भी कुछ, तो वो आप हमसे व्हाट्सएप पे DM कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर ही जो है DM करके आप हमसे जो है नोट्स भी ले सकते हैं और इसका अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए वो भी आप हमसे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।